नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। Avail Valentine's Day special offer and candlelight dinner. Rose the Medicity and IVF Center, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में जिला परिषद के पूर्व सदस्य की मौत, मचा कोहराम। चुनाव, पूजा और विधि व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। नाबार्ड ने तीसरे दिन भी बैंकर्स को दिया प्रशिक्षण, ग्राहक संतुष्टि के लिए दिए खास टिप्स। इंटर की परीक्षा में 19,552 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। मारवाड़ी कॉलेज की नई प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर प्रभावती ने संभाली कुर्सी। तबादले के बाद निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त को दी गई भावभीनी विदाई। LIC ऑफिस से साइकिल चोरी करते रंगे हाथ धराया चोर, किया गया पुलिस के हवाले। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध पर लगाएं लगाम, बैठक में IG ने दिए निर्देश। एपवा के स्थापना दिवस पर सम्मेलन का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के 60 अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों पर UGC की गाज गिरनी लगभग तय। मिथिला की धरोहर के लिए विज्ञान, तकनीक, इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञों की समिति बनाए जाने की आवश्यकता, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। और DM ने की नल जल योजना की समीक्षा। और समाचार अब विस्तार से। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में पूर्व जिला परिषद सदस्य की मौत, मचा कोहराम। दरभंगा में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, गोली चलने से पूर्व जिला परिषद सदस्य की मौत की खबर। मौत की खबर सुनते ही घर में मचा कोहराम। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में गोली चलने की भी बात सामने आ रही है। पूर्व जिला परिषद सदस्य के मौत की सूचना आ रही है। मौत की खबर सुनते ही घर से लेकर इलाके तक में मच गया है कोहराम। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के खजूरबारा में गुरुवार की शाम दो पक्षों के बीच हुए जमीनी विवाद में जिला परिषद के पूर्व सदस्य लाल बाबू यादव घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। वहीं DMCH में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। वहीं पटना ले जाने के क्रम में रास्ते में ही लाल बाबू यादव की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही घर में मच गया है कोहराम। जो खबर न्यूज टुडे को मिल रही है उसके अनुसार 5 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा था यह विवाद, जिसने आखिरकार खूनी रूप ले लिया। मृतक के पुत्र अभिषेक कुमार ने कहा कि कल शाम हमारे पापा कमतौल बाजार से लौट रहे थे। उसी क्रम में नंदराय सहित 20 से 22 की संख्या में पहले से घात लगाए लोगों ने अचानक हमला कर दिया। अपराधियों ने जबरदस्ती हमारे पापा को गाड़ी से उतारकर विवादित जमीन पर ले जाकर खंती और रिवॉल्वर से गोली मारकर घायल कर दिया। उनके पैर में 3-4 छेद हो गए। वहीं उन्होंने कहा कि बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हालांकि पुलिस छापेमारी शुरू कर चुकी है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम का कहना है कि दो पक्षों में जमीन को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ नेम्ड FIR दर्ज हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। कल शाम को दो पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। जल्दी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कल रात में मृतक ने इलाज के दौरान जो पुलिस को बयान दिया था, उस दौरान गोली लगने की बात नहीं बताई थी, ना ही डॉक्टर ने ऐसी कोई बात बताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा।
चुनाव, पूजा और विधि व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। चुनाव, पूजा और विधि व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा। जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सरस्वती पूजा, पैक्स चुनाव, शराबबंदी एवं विधि व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पैक्स चुनाव की तैयारी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2 सीटों पर चुनाव बढ़ गया है। अब 87 पैक्स के लिए चुनाव होगा। पैक्स चुनाव के लिए हायाघाट के घोषरामा को संवेदनशील बताया गया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी थाना प्रभारियों को कहा कि यदि पैक्स चुनाव में किसी समर्थक का आपराधिक इतिहास रहा हो तो उसे थाने में बुलाकर उससे बॉन्ड भरवा लिया जाए। हर हाल में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जाए। सरस्वती पूजा की समीक्षा के दौरान अनुमंडल पदाधिकारियों एवं सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि विगत वर्षों में जहां भी सरस्वती पूजा के दौरान विवाद उत्पन्न हुए हैं उन सभी स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतते हुए निगरानी रखी जाए। बैठक में बताया गया कि विगत वर्ष असराहा, ननौरा आदि स्थलों पर विवाद हुआ था। जाले के 5 गाँवों को भी संवेदनशील बताया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी SHO को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस के सरस्वती पूजा का कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा, इसलिए पूजा समितियों से आवेदन प्राप्त कर लिया जाए तथा पूजा समितियों को 17 फरवरी को विसर्जन कर लेने को कहा जाए, क्योंकि 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, इसलिए शहरी क्षेत्र में भीड़ बढ़ जाएगी। पूजा समितियों को हिदायत दी जाए कि वे अपने जुलूस को पूर्णतया अनुशासित रखेंगे। शराबबंदी की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक दरभंगा को निर्देशित किया गया कि पंचायत स्तर पर निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए। पूर्व में भी यह आदेश जारी किया गया है। निगरानी समिति में वर्तमान मुखिया, पूर्व मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव व अन्य जागरूक व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महीने में 1-2 बार छापामारी करने की बजाय लगातार छापेमारी की जाए। उन्होंने कहा कि एक ही जगह बार-बार छापेमारी की जा रही है, अन्य जगहों पर भी छापा मारा जाए। उन्होंने उत्पाद अधीक्षक दरभंगा को पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय से शराब बनाने वाले गाँव की सूची प्राप्त कर लेने को कहा। विधि व्यवस्था की समीक्षा के दौरान भूमि विवाद के गंभीर मामले को प्राथमिकता देकर समीक्षा करने एवं कार्रवाई करने के निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक को दिया गया। नाबार्ड ने तीसरे दिन भी बैंकर्स को दिया प्रशिक्षण, ग्राहक संतुष्टि के लिए दिए खास मंत्र। नाबार्ड ने तीसरे दिन भी बैंकर्स को दिया प्रशिक्षण, ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए दिए कुछ खास टिप्स। नाबार्ड द्वारा बैंकर्स हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। बैंकर्स हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण के तीसरे दिन जीविका के प्रतिनिधि ने अपने विभाग की योजना के संबंध में बताया। LDM ने भी बैंकर्स से विस्तृत चर्चा की। नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक आकांक्षा ने स्टैंड अप इंडिया, वित्तीय साक्षरता और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के विषय में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। SDC बैंकिंग राहुल कुमार ने भी बैंकर्स को प्रोत्साहित किया। अंत में श्रीमती आकांक्षा ने बताया कि इस कार्यक्रम में न केवल नाबार्ड की बल्कि बैंकिंग से संबंधित सभी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी बैंक अधिकारियों ने नाबार्ड के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सराहनीय बताया तथा बैंकरों के लिए इस तरह का कार्यक्रम पुनः आयोजित करने के लिए नाबार्ड से आग्रह किया। बैंक के अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि अपने अपने क्षेत्र में बताई गई योजना का क्रियान्वयन करेंगे। जिले में नाबार्ड द्वारा SHG तथा अन्य संवर्धन योजना पर 3 दिवसीय बैंकर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन SDC बैंकिंग राहुल कुमार, अंचल प्रमुख मणिनाथ झा, क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोद सहस्त्रबुद्धे, LDM अजय कुमार, DDM नाबार्ड आकांक्षा ने बैंक अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर किया। इंटर की परीक्षा में 19,552 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। इंटर की परीक्षा में 19,552 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा हुई संपन्न। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 12 फरवरी को 11वें दिन की परीक्षा जिले के कुल 49 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। आज दरभंगा में संपन्न हुए इंटरमीडिएट परीक्षा की प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित रही। आज प्रथम पाली के कला संकाय में ऐच्छिक विषय में आवंटित कुल 96 परीक्षार्थी में से 96 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। विज्ञान संकाय के ऐच्छिक विषय में आवंटित कुल 201 परीक्षार्थी में से 199 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वाणिज्य संकाय के ऐच्छिक विषय में आवंटित कुल 101 परीक्षार्थियों में से 100 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, 1 अनुपस्थित रहे।
वहीं दूसरी पाली में कला संकाय के गृह विज्ञान विषय की परीक्षा में आवंटित कुल 11,506 परीक्षार्थियों में से 11,338 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 168 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसके साथ ही विज्ञान संकाय के लेखा शास्त्र विषय की परीक्षा में आवंटित कुल 7,940 परीक्षार्थी में से 7,819 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 121 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार आज कुल 19,844 आवंटित परीक्षार्थियों के विरुद्ध 19,552 परीक्षार्थी उपस्थित हुए एवं 292 अनुपस्थित रहे। मारवाड़ी कॉलेज की नई प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर प्रभावती ने संभाली कुर्सी। तबादले के बाद निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त को दी गई भावभीनी विदाई। जानी मानी शिक्षाविद डॉक्टर प्रभावती ने संभाला मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य का पदभार। 1980 से ही इस महाविद्यालय में दे रही हैं सेवा। निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त को तबादले के बाद दी गई भावभीनी विदाई। मिथिलांचल की जानी मानी शिक्षाविद WIT की पूर्व निदेशिका डॉक्टर प्रभावती ने मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य का पदभार संभाला। निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त को तबादले के बाद भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर पूरा महाविद्यालय परिवार उपस्थित था। मैं डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त यहाँ 13 जुलाई 2018 में आए थे और उस समय से लेके अब तक कॉलेज हित में जितने कार्य थे, जो बचे हुए कार्य थे, जो त्रुटिपूर्ण थे, जो मुझे लगा कि नहीं पहले होना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर मैं करता चला गया। और आज की डेट में मुझे सुखद आनंद हो रहा है कि जो भी काम हुआ है उससे एक संतुष्टि प्रदान हुई है और लोग यहाँ प्रशंसा किए हैं और आगे नैक भी होना है, उस ओर भी मैंने बहुत सा कार्य किया है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ हमारे नए जो प्रधानाचार्य महोदया प्रभावती जी आई हैं, वो हमारा जो बचा हुआ काम है, जैसे आगे नैक है 2 महीने बाद का अप्रैल या मई में समय मिल सकता है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी शिक्षकगण के सहयोग से ये नैक का कार्य पूरा करेंगे। और मैं सभी सहकर्मी को, शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मारवाड़ी महाविद्यालय में मैं 12 जनवरी 1980 को आई। ये महाविद्यालय मेरे सेवा का दूसरा स्थान रहा। सबसे पहले मैं DS कॉलेज कटिहार में मैंने 19 अप्रैल 1979 में ज्वाइन किया। उसके बाद मारवाड़ी कॉलेज में मैं 12 जनवरी को आई। ये महाविद्यालय तो ऐसा रहा मेरे लिए कि मैंने 3.5 युग इसमें गुजारा और मैं इसे अपना दूसरा घर समझती हूँ। और यहाँ के सभी सदस्य मेरे परिवारजन हैं। मैं आशा करती हूँ कि सब लोग मुझे जानते हैं और मैं भी सबों को जानती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मात्र 1.5 महीने मेरे सेवा के बचे हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो सेवा काल होगा वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूर्ण होगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। GD इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो GD इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स,
2 and 3 BHK super deluxe flats, luxury all around with parking and all amenities, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में जिला परिषद के पूर्व सदस्य की मौत, मचा कोहराम। चुनाव, पूजा और विधि व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। नाबार्ड ने तीसरे दिन भी बैंकर्स को दिया प्रशिक्षण, ग्राहक संतुष्टि के लिए दिए खास टिप्स। इंटर की परीक्षा में 19,552 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। मारवाड़ी कॉलेज की नई प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर प्रभावती ने संभाली कुर्सी, तबादले के बाद निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त को दी गई भावभीनी विदाई। LIC ऑफिस से साइकिल चोरी करते रंगे हाथ धराया चोर, किया गया पुलिस के हवाले। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध पर लगाएं लगाम, बैठक में IG ने दिए निर्देश। एपवा के स्थापना दिवस पर सम्मेलन का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के 60 अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों पर UGC की गाज गिरनी लगभग तय। मिथिला की धरोहर के लिए विज्ञान, तकनीक, इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञों की समिति बनाए जाने की आवश्यकता, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। और DM ने की नल जल योजना की समीक्षा। LIC ऑफिस से साइकिल चोरी करते रंगे हाथ धराया चोर, किया गया पुलिस के हवाले। LIC के लहेरियासराय ऑफिस के स्टैंड से बाइक चोरी करते एक चोर को स्टैंड संचालक ने पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने बाइक चोर की जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रवार को बेगूसराय जिले के वैदापुर हैराही गांव निवासी अरुण यादव के पुत्र सुधीर कुमार यादव उर्फ ननकी यादव LIC ऑफिस के बाइक के स्टैंड में स्टाफ जयहिंद ठाकुर अपाची बाइक को मास्टर चाबी से स्टार्ट कर रहा था। उस दौरान स्टैंड संचालक शंकर पासवान ने देखते ही पकड़ लिया। बाइक चोर पकड़े जाने के बाद स्टैंड संचालक शंकर को 3,000 रुपया छोड़ने के एवज में दे रहा था। स्टैंड संचालक ने पिटाई करते हुए अन्य लोगों को बुला लिया। बाइक चोर समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बाइक चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। वहीं अन्य बाइक चोरी के मामले में वो वांटेड है। लहरियासराय थानाध्यक्ष एचएन सिंह ने बताया कि समस्तीपुर, बेगूसराय सहित अन्य जिलों से बाइक चोर गिरोह के सदस्यों सहित सरगना की जानकारी ली जा रही है। बाइक चोर से पूछताछ की जा रही है कि उसने कहां कहां बाइक की चोरी की है। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई। शुक्रवार को धान अधिप्राप्ति की प्रगति से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने लगातार कई दिशा निर्देश भी दिए। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध पर लगाएं लगाम, बैठक में IG ने दिए निर्देश। मिथिला क्षेत्र दरभंगा के IG अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मिथिला क्षेत्र के सभी SDPO शामिल हुए। दरभंगा के SSP बाबूराम, सिटी SP अशोक कुमार प्रसाद सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पुलिस महकमे में चल रहे पुलिस कार्यों की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए गए। वारंटियों की गिरफ्तारी करने सहित अन्य कई बातों का निर्देश भी दिया गया। एपवा ने स्थापना दिवस पर सम्मेलन का किया आयोजन। एपवा के स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ बहादुरपुर प्रखंड सम्मेलन। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के स्थापना दिवस के अवसर पर बहादुरपुर प्रखंड का प्रथम प्रखंड सम्मेलन देकुली में आयोजित हुआ। एपवा के स्थापना दिवस को मनाते हुए सम्मेलन से पूर्व एपवा की वरिष्ठ नेत्री रानी शर्मा ने झंडोत्तोलन किया और महिला आंदोलन में शहीद हुई महिला नेताओं, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मिथिला विश्वविद्यालय के 60 अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों पर UGC की गाज गिरनी लगभग तय। मिथिला विश्वविद्यालय के 60 अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों पर UGC की गाज गिरना लगभग तय। एक महाविद्यालय पर समायोजन में असहयोग करने के आरोप पर ब्लैकलिस्ट एवं 12B सूची से नाम विलोपित किए जाने की कार्रवाई आरंभ।
माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर यूजीसी सख्ती में आई। गैर सरकारी संगठन द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार पर मुकदमा दायर किए जाने से यूजीसी एवं उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने लिया संज्ञान। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाने का दिया निर्देश। ज्ञात हो कि यूजीसी बिहार के सभी महाविद्यालयों को पंचवर्षीय योजना के तहत विभिन्न स्तरों के विकास हेतु अनुदान निर्गत करती है। इसी क्रम में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 में मिथिला विश्वविद्यालय के 60 महाविद्यालयों सहित बिहार के 372 महाविद्यालयों को अनुदान निर्गत किया था। महाविद्यालयों ने ससमय अनुदान का उपयोग न किया और अगर किया भी तो यूजीसी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करवाया। इसी मामले को लेकर वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ नामक गैर सरकारी संगठन ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार को प्रतिवादी बनाते हुए एक याचिका CWJC 34/2018 दायर किया। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए यूजीसी को निर्देश जारी किया कि बिहार के तमाम महाविद्यालयों में कितनी राशि अनुदान के रूप में भेजी गई, कितने का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ एवं आज की तिथि में कितनी राशियां अप्रयुक्त अवशिष्ट हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने शपथ पत्र के जरिए माननीय पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया कि बिहार के 372 महाविद्यालयों में 11वीं योजना के तहत 108 करोड़ 44,58,269 रुपए एवं 12वीं योजना के तहत 55 करोड़ 79,78,369 रुपए अप्रयुक्त अवशिष्ट हैं। मालूम हो कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 60 महाविद्यालयों में 11वीं योजना 19 करोड़ 46,93,541 एवं 12वीं योजना अंतर्गत 10 करोड़ 35,01,219 रुपये का समायोजन नहीं हुआ है एवं अद्यतन अप्रयुक्त अवशिष्ट हैं। प्रोफेसर जैन ने न्यायालय को 14 ऐसे महाविद्यालयों की सूची भी समर्पित की है जो खातों के सामंजस्य की प्रक्रिया में असहयोग उन्होंने किया है। इन 14 महाविद्यालयों में मिथिला विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत महाविद्यालय CMB कॉलेज जोड़ घोघरडीहा का नाम भी शामिल है। यूजीसी ने इन महाविद्यालयों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने, ब्लैकलिस्ट करने तथा यूजीसी के 12B दर्जे की सूची से हटाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर जैन ने दिनांक 8 फरवरी को पत्र के माध्यम से इस आशय की सूचना प्रधान सचिव उच्च शिक्षा विभाग बिहार एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भी दी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में जिला परिषद के पूर्व सदस्य की मौत, मचा कोहराम। चुनाव, पूजा और विधि व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। नाबार्ड ने तीसरे दिन भी बैंकर्स को दिया प्रशिक्षण, ग्राहक संतुष्टि के लिए दिए खास टिप्स। इंटर की परीक्षा में 19,552 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। मारवाड़ी कॉलेज की नई प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर प्रभावती ने संभाली कुर्सी, तबादले के बाद निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त को दी गई भावभीनी विदाई। LIC ऑफिस से साइकिल चोरी करते रंगे हाथ धराया चोर, किया गया पुलिस के हवाले। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध पर लगाएं लगाम, बैठक में IG ने दिए निर्देश। एपवा के स्थापना दिवस पर सम्मेलन का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के 60 अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों पर UGC की गाज गिरनी लगभग तय। मिथिला की धरोहर के लिए विज्ञान, तकनीक, इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञों की समिति बनाए जाने की आवश्यकता, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। और DM ने की नल जल योजना की समीक्षा। मिथिला की धरोहर के लिए विज्ञान, तकनीक, इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञों की समिति बनाए जाने की आवश्यकता, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा।
मिथिला की धरोहर के लिए विज्ञान, तकनीक, इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञों की समिति बनाए जाने की है आवश्यकता। मिथिला की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण विषय पर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग इंटेक दरभंगा चैप्टर एवं महाराजा धीराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में जुबली हॉल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने विश्वविद्यालय में कंजर्वेशन लैब की स्थापना पर बल दिया। और डीएम ने की नल जल योजना की समीक्षा। डीएम ने की नल जल राजस्व व चुनाव की समीक्षा। जाले के नवनिर्मित प्रखंड कार्यालय भवन में हुई बैठक। पैक्स व पंचायत चुनाव की तैयारी की हुई समीक्षा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जाले प्रखंड का दौरा कर जाले प्रखंड अंचल कार्यालय जाले के लिए निर्मित 3 मंजिला भवन में जाले प्रखंड में चल रहे नल जल योजना, दाखिल खारिज, परिमार्जन पोर्टल पर लंबित आवेदन के निष्पादन एवं 15 फरवरी को होने वाले पैक्स चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। नल जल योजना की समीक्षा में जाले प्रखंड की प्रगति संतोषजनक पाई गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अपूर्ण योजनाओं को 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के उपरांत वरीय पदाधिकारियों के निरीक्षण में यदि किसी पंचायत के किसी वार्ड में नल जल योजना अपूर्ण पाई जाएगी तो संबंधित के विरुद्ध सीधे प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले सहित उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से जलापूर्ति की देखरेख वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा की जाए। राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दाखिल खारिज के लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने के निर्देश अंचलाधिकारी जाले को दिया गया। साथ ही परिमार्जन पोर्टल पर लंबित आवेदनों का निपटारा भी कर लेने को कहा गया। 15 फरवरी 2021 को जाले प्रखंड में भी 10 पैक्सों के लिए पैक्स अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर चुनाव निर्धारित है। चुनाव एवं मतगणना की तैयारी की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी बीडीओ को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के निर्देश देते रहे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद में हुई मारपीट में जिला परिषद के पूर्व सदस्य की मौत, मचा कोहराम। चुनाव, पूजा और विधि व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। नाबार्ड ने तीसरे दिन भी बैंकर्स को दिया प्रशिक्षण, ग्राहक संतुष्टि के लिए दिए खास टिप्स। इंटर की परीक्षा में 19,552 परीक्षार्थियों ने लिया भाग। मारवाड़ी कॉलेज की नई प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर प्रभावती ने संभाली कुर्सी। तबादले के बाद निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त को दी गई भावभीनी विदाई। LIC ऑफिस से साइकिल चोरी करते रंगे हाथ धराया चोर, किया गया पुलिस के हवाले। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराध पर लगाएं लगाम, बैठक में IG ने दिए निर्देश। एपवा के स्थापना दिवस पर सम्मेलन का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के 60 अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों पर UGC की गाज गिरनी लगभग तय। मिथिला की धरोहर के लिए विज्ञान, तकनीक, इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञों की समिति बनाए जाने की आवश्यकता, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। और डीएम ने की नल जल योजना की समीक्षा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।